ये बहुत बड़ी बात है कि मैं घर की बात बाहर ऑनलाइन मीडिया पे बता रही हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। मुझे गर्व महसूस है। मुझे इसलिए गर्व होता है कि सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म से हूँ और हिंदू हूँ। दूसरी बात है कि मैं बालाजी की छोटी-सी भक्त हूँ हुँ, और जो बन पड़ता है मैं उनकी सेवा करती हूँ। जो हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, हुँ। उनके गुरुदेव है जो श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके जब तक मैं दर्शन नहीं करूँगी और वो मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक मैं एक समय का भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे ज- हैं आप? जय बागेश्वर धाम, प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम बबीता पुष्कर है और तीर्थ गुरु पुष्कर राज जो राजस्थान में स्थित है, ब्रह्मा जी का एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में बोल सकते हैं कि एक मंदिर मात्र यही है पुष्कर राज में। मैं वहीं से ही हूँ और बागेश्वर धाम से मैं उनकी भक्ति में हूँ। भक्ति तो क्या बोल सकते, छोटा-सा उनकी सेवा पूजा करती हूँ और उस उन्हीं का ही मैं अनुभव शेयर करना चाहती हूँ और धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं प्रभु की महिमा का गुणगान करने के लिए, और आप भाग्यशाली हैं कि आप पुष्कर से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद जी। वंस अगेन हमसे जुड़ने के लिए। और दूसरा सवाल, जैसे आपको पता है कि ये जो सेशन है हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो उन्हीं से जुड़ा सवाल है कि ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आपने हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। और हो सके चलो मैं तीसरा सवाल भी इसी में जोड़ देता हूँ, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी आपके अनुभव है जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या संकेत मिले हो, जो भी आपके अनुभव अनुभूतियां हुई हैं प्रभु से जुड़ी, आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हर एक चीज आप डिटेल में बता सकते जी, परिवार में पूजा पाठ तो होती है ही है हैं। और दादी जी ज़्यादा पूजा पाठ करते थे और वो माता रानी की पूजा करते थे। तो हनुमान जी को पूजते ही थे, उनको करते ही थे, भजन वगैरह दादी जी भी अच्छा गाते थे। मेरे परिवार में मतलब बोल सकते हैं कि ये ब्लड में ही है, गायन करना, संगीत ये सब कुछ। तो सुनते थे और सडनली एक बार क्या हुआ, मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी क्या तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत इस तरीके से खराब हुई कि उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और ना तो वो सो सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना लेट सकती थी। मतलब कंडीशन ऐसी हो गई थी कि करे तो क्या करे। ओके। मतलब अगर पानी पिए तो एक बूंद भी पानी गले में नहीं उतर रही थी ओके। और ऐसा हो रहा था कि क्या करे। फिर किसी ने कहा कि भाई अपना ये मैटर अस्पताल का तो नहीं है। फिर भी हम लोग अस्पताल लेके गए। हम्म। अस्पताल लेके गए तो वहीं से किसी कोई जो नर्स थे, हम्म। आंटी थे, वो हमारे मिलने वाले थे। हम्म। उन्होंने देखा तो इंजेक्शन कम से कम भी इतने इंजेक्शन लगा दिए थे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था ओके। और ड्रिप लगी हुई थी, लेकिन उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस दम निकल जाएगा, इस तरीके से हो रहा था। हम्म। फिर उन्होंने कहा आंटी ने कि आप यहाँ पे अस्पताल का कोई काम नहीं है, ये नेगेटिव कोई एनर्जी है। उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है और आप इनको बालाजी के मंदिर ले जाओ। उस वक्त हम लोग बालाजी से नहीं जुड़े थे, ओके। जाते थे मंदिर लेकिन जुड़े कभी नहीं थे कि इतना दिल से जैसे जुड़ना होता है कि भाई हर मंगलवार को जा रहे हैं, शनिवार को जा रहे हैं, तो ऐसा कभी था नहीं। तो पापा, मम्मी और मैं और छोटी सिस्टर और मेरा भाई, हमने गाड़ी में बहन को बिठाया और लेटाया ऐसे ऐसे बिल्कुल जैसे कोई जीवित लाश हो ना, जैसे कुछ मतलब ही नहीं है बॉडी का, ऐसे ऐसे लेके गए थे, उठा के लेके गए। तो रामगढ़ बालाजी है, रामगढ़ बालाजी, उस स्थान का नाम है रामगढ़ बालाजी। अजमेर हमारे पुष्कर से 60 किलोमीटर दूर होगा। ओके। तो वहां से हम लेके गए तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है हमारे वहीं पे गांव में। तो वहाँ का जो पंचामृत होता है, जिसको खोलन बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में, खोलन बोलते हैं। जैसे पंचामृत होता है ना, भगवान जी का जल होता है। तो वहाँ मंदिर मैंने रुकवाया, मैंने कहा यहाँ रोको
फिर वहां से पंचामृत पंडित जी ने मुझे दिया और थोड़ा सा मैंने उसके मुंह में डाला, तो उसको ऐसा लगा कि वो पानी तो अंदर गया, उसके वो पंचामृत तो अंदर चला गया, राइट। बाकी का जो नॉर्मल पानी था वो नहीं जा रहा था और वो पंचामृत तुरंत चला गया अंदर। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई भी ये नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बालाजी के सामने तो भूत भागते हैं, तो वही वाला था कि उन्होंने जैसे ही वो पंचामृत दिया वो गले में चला गया, तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये नेगेटिव एनर्जी है। फिर हम लोग वहां से लेके गए, तो गाड़ी में ही हमने हनुमान चालीसा चला दी थी, तो उससे ऐसा हो रहा था कि ना उसको थोड़ा सा ठीक लग रहा था। फिर हम लोग मंदिर पे लेके गए और वहां पे जो पुजारी जी है उन्होंने झाड़ा वाड़ा दिया और बहुत वगैरह जो भी खिलानी थी वो खिलाया और बिठाया। तो वहां जाने के बाद में तुरंत ऐसा हो गया था, नॉर्मल कुछ हुआ ही नहीं हो जैसे। मंदिर में तुरंत प्रवेश जैसे ही किया हम लोगों ने, और ऐसा लगा कि कुछ था ही नहीं, वो तो ठीक ही है बिल्कुल, एकदम कुछ हुआ ही नहीं उसको ऐसे। तो हम लोग एक से एक तक लगा के उसको देख रहे थे कि क्या हुआ उसको, ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर वो जो महाराज जी है और अभी जो इस समय में वो मेरे सिस्टर के गुरुदेव ही है, उन्होंने वहां शरणागति भी ली है, वहां पे मेरे भाई ने शरणागति ली है, सिस्टर ने शरणागति ली है, और आज उनका वो बहुत आशीर्वाद है उनपे। रामगढ़ बालाजी की कृपा से ही वो जीवित है आज, और वो अच्छा खासा काम भी कर रही है, मॉडल है जयपुर में, बहुत अच्छा है उसके बालाजी कृपा से। प्रभु की विशेष कृपा कह सकते हैं ऐसे। और कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुने। जी बिल्कुल। प्रभु की शरण में जाने के बाद दुनिया की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपने शेयर किया। और एक छोटी रिक्वेस्ट है आपसे, क्या उस मंदिर के बारे में आप एक बार बता सकते हैं कि वो मंदिर का नाम क्या है, कौन सा गांव या सिटी पड़ती है जहाँ से, क्योंकि नियर बाय समझो कोई जाना चाहे प्रभु के दर्शन करने या कोई ये पीड़ा लेकर जाए उसे सोल्यूशन के लिए, तो एक बार थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली मंदिर कहाँ लोकेटेड है, कौन सा जिला लगता है, या आप मतलब नियर बाय कौन सी सिटी जहाँ से हम जा सकते हैं? ये देखिए, ये अजमेर जिले में ब्यावर शहर है, जहाँ की ब्यावर की तिलपट्टी भी बहुत मशहूर है वहाँ की, गुजरात में जाती रहती है वहाँ पे। तो ब्यावर के नजदीक ही अजमेर से 55 किलोमीटर है वो शहर ब्यावर से 20 किलोमीटर आगे है रामगढ़ बालाजी है वहाँ पे, और वहाँ के जो पुजारी जी है गुरुदेव बोल सकते हैं, श्री फतेहगिरी जी महाराज, और काफी सालों से वो वहाँ का संभाल रहे हैं कार्य, और वहाँ की बालाजी की सेवा भी कर रहे हैं। तो उन्हीं की देन है कि आज जो कुछ भी हुआ है, और भक्ति जो बालाजी की मिली है उसी मंदिर से हमें मिली है बालाजी की। अच्छी बात है जी। सबसे पहले हमारे घर में जो हनुमान जी की भक्ति अपनाई थी वो मेरी छोटी सिस्टर है, जिनके बारे में मैंने आपको जो ये वाक्य शेयर किया है, उन्होंने ये भक्ति पहले अपनाई थी। फिर धीरे धीरे मैं माता रानी की भक्त थी, आज भी हूँ। हमारे जो कुलदेवी है मैं उन्हीं को पूजती थी और आज भी पूजती हूँ। फिर हनुमान जी से, दादा से ऐसा लगा हुआ कि मेरे लिए सब कुछ वही है। क्या बात। मतलब इतना है कि मैं जब भी परेशान होती हूँ या खुश होती हूँ तो मतलब ऐसा, मतलब मेरे लिए सब कुछ है, कोई दुनिया की कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, मेरे लिए सबसे मोस्ट वो है। दुनिया की पूरा दौलत का खजाना एक तरफ और मेरे हनुमान दादाजी मेरे एक तरफ, वो मतलब इतना है कि शब्द ही नहीं है, शब्द कम है। पूरा समुंदर अथाह खत्म भी हो जाए ना तो उनके लिए उनकी तारीफ के शब्द नहीं है। यस, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी महिमा का, जितना देखा जाए तो जितना गुणगान करे उतना कम है। मतलब दिन निकलते जाए मगर फिर भी ये उनकी महिमा है, और आप जैसे भक्त जब इनिशिएटिव लेके आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदल सकता है। बहन, हम बहुत उत्सुक हैं आपके और भी अनुभव जानने के लिए। प्लीज जो भी आपके अनुभव है आप 1 by 1 डिटेल में शेयर कर सकते हैं। जी। मैं आपको बताऊं जयेश भैया कि मेरे घर में जो ये जो सिस्टर वाला हुआ मैटर, वो सब कुछ ठीक हुआ। मेरा घर बहुत अच्छा था और हंसी खुशी सब रहते थे। फादर, मम्मी, पापा, सब हम लोगों को, सभी माँ बाप प्यार करते अपने बच्चों को, लेकिन बेटियों से पापा को, मतलब मेरे पापा को बेटियों से ज्यादा लगाव था। फिर पापा की क्या धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी और फिर मेरी पढ़ाई भी छूट गई, जिम्मेदारी ऐसी आई कि पढ़ाई छूट गई। और पापा बोलते भी थे कि एक दिन तू ही संभालेगी घर को, और उनकी कहीं ना कहीं आगे चल के बात भी सही हुई। फिर जैसा भी है मेरे से बन पड़ा वैसा मैंने किया परिवार के लिए, और घर को संभाला, छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना करना जो भी कुछ भी है। फिर 2016 में पापा चले गए और फिर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई कंधों पे। बस चलते रहे ऐसे, जैसे जैसे दिन निकल रहे थे ठीक है। लेकिन दोनों भाई है कि दोनों भाई ऐसे हो गए थे कि गलत संगत में पड़ गए दोनों भाई मेरे। एक छोटा भाई है जी और एक बड़ा भाई।
या मतलब कमाने का मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ कमाए खुद पे ही खर्च करना, इस तरीके से करना। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं घर की बात बाहर ऑनलाइन मीडिया पे बता रही हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। मुझे गर्व महसूस है। मुझे इसलिए गर्व होता है कि सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म से हूँ और हिंदू हूँ। दूसरी बात है कि मैं बालाजी की छोटी सी भक्त हूँ और जो बन पड़ता है मैं उनकी सेवा करती हूँ, बस इतना है। और बस ये है कि मैं बस उनका जो चमत्कार है वो दिखा दूं, उसमें कितनी सामर्थ है, कितनी शक्ति है उनके नाम में। तो मेरे भाई जो है कि गलत संगत में पड़ गए थे, दोनों ही भाई। मम्मी डिप्रेशन में रहते थे और वो पहले ही शुगर पेशेंट है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। 500 600 मतलब ये देखिए हनुमान जी की इतनी कृपा है कि 500 550 शुगर लेवल आना, फिर भी वो मतलब चल रहे हैं, खुद का काम खुद कर रहे हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। बिल्कुल। वरना शुगर लो हो जाता कभी 30 32 35 इस तरीके से आ जाना, फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं दादा को देखती हूँ, मैंने कहा मन ही मन में बोलती हूँ, दादा आप ना आप कुछ भी कर सकते हो। मैं उनको ऐसे बोलती हूँ, मैंने कहा दादा आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब इतना शुगर का लेवल बढ़ना और इंसान खुद का काम खुद कर रहा है और हमें जज भी नहीं होने दे रहा कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, और लो होने पे भी वो अपना काम कर रहा है। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल। तो फिर इस तरीके से क्या हुआ कि दोनों भाई ऐसे हो गए और हम लोग बहुत परेशान थे। हम 3 सिस्टर हैं, 2 भाई हैं। तो समझाते थे, दिन रात समझाते कि भाई ऐसा मत करो, अपनी जिम्मेदारी संभालो। हम बहनें हम चले ही जाएंगे, कल ना ससुराल तो जाना ही है, सब लोग आपको, मम्मी को भी संभालना, घर भी संभालना है। लेकिन वो एक कान से सुनना, दूसरे कान से वो जू कहते ना जू नहीं रहना, उस वो वाली स्थिति हो गई थी। फिर क्या हुआ कि बागेश्वर धाम तो मेरा 3 साल से जा रही हूँ मैं। और हाँ बहुत एक दिन में इतना परेशान हो गई थी कि घर में बहुत झगड़ा हो गया था, बहुत भारी झगड़ा हो गया था। ऐसा हो गया था कि दोनों भाई आपस में मर जाएंगे, दोनों झगड़ के, ऐसी स्थिति हो गई थी। इतना क्लेश हो गया था घर में कि पानी बोलते हैं ना सर से ऊपर जाना, वो वाला हो गया था। इतने परेशान हो गए कि सबको बोल दिया कि जितने बड़े थे, जो हमारे मिलने वाले थे, सबने उनको समझा दिया, लेकिन बिल्कुल किसी की बस मनमानी ही करनी है, हमें जो करना है वही हमें करना है। सब लोगों ने हार मान ली थी कि कुछ नहीं, इनके हाल पे छोड़ दो, मरेंगे तो मर जाएंगे, सुधरेंगे तो सुधर जाएंगे। ये स्थिति हो गई थी घर में। घर वालों ने बिल्कुल मतलब हाथ बोल दिया कि अब कुछ नहीं, हमारे बस की तो नहीं है भैया, हम तो परेशान हो गए, छोड़ो हमारा पीछा, ऐसा। लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं एक मन में एक आवाज सी आ रही थी कि नहीं सब कुछ ठीक होगा। तो मेरे को बोलते थे कि मेरे को छोटे हैं मुझसे, तो मेरे को बोलते दीदी आपने ही बिगाड़ रखा है इनको, आप ही ने शय दे रखी है इनको कि ना आप इनको ऐसी शय दे दे के इनको ना और बिगाड़ रहे हो। मैंने कहा बिगाड़ने का मतलब ये कि मैं थोड़ी ना बोलती उनको कि आप लोग झगड़े करो या ऐसे जो भी गलत काम करने वो करो, ऐसा तो है नहीं। मैंने कहा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे जो मिलने वाले वो बोले कि ना इनका तो कुछ नहीं, इनकी तो तैयारी करो, ऊपर जाने की बारी है। मतलब इतना लेवल हो गया था उनका ड्रीम का कि हमारे कुछ रिश्तेदारों ने इतना ताना दे दिया था कि इनकी तो तैयारी करो, ये तो 6 साल महीने के मेहमान है। वो बात इतनी दिल पे लगी मुझे। उस दिन मैं जाके मतलब बागेश्वर बालाजी की तस्वीर के सामने इतना रोई मैं। और वो दिन मेरा ऐसा था कि शास्त्री जी को भी मैंने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी मैंने तस्वीर के सामने जाके बोला और बालाजी को मैंने बोला कि ये स्थिति है, अगर आप वाकई अगर ऐसा है, अगर आपकी मर्जी है तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया की तो इतनी सामर्थ्य है नहीं कि कोई किसी का कुछ कर सके। आपकी मर्जी है तो फिर ठीक है। अचानक से मेरा जाना हुआ बागेश्वर धाम कि मैं बागेश्वर धाम चली जाऊं, ऐसा मेरा मन हुआ। फिर मैं बिना किसी को बताए, सिर्फ सिस्टर को पता था, मम्मी को भी मैंने नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ। सिस्टर को मैंने बताया कि मैं बागेश्वर धाम जा रही हूँ। मैं, मेरी फ्रेंड भिलवाड़ा से है, मेरे फ्रेंड उनके हस्बैंड, हम बाय कार गए थे भिलवाड़ा। 4 जुलाई 2020 मेरा वो दिन तारीख सब कुछ याद है मुझे, जब फर्स्ट बार मैंने शास्त्री जी को देखा था सामने से, उनके दर्शन किए थे। और जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे और उनका जैसा हमारा गाड़ी से उतरना हुआ, उनका बाहर निकलना हुआ, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगाया कि बालाजी ने दर्शन कराने में, उनके तुरंत दर्शन हो गए हमें। ये प्रभु की इतनी कृपा थी। तो मुझे वहां से वो कहते हैं ना कि एक शक्ति मिली मुझे कि सब कुछ ठीक होना, अंदर से एक आवाज आती है ना सब कुछ ठीक होगा। बालाजी के मंदिर में इतनी भीड़ थी, वहां पे इतना रश था कि ना धक्का मुक्की और ऐसा वाला जो चल रहा था, सीन चल रहा था। फिर हम लोग शास्त्री जी सबसे मिल रहे थे, महाराज जी, और सबको आशीर्वाद दे रहे थे। फिर हम लोग परिक्रमा करके बालाजी के वहां पहुंचे। फिर दादा को जी भर के देखा मैंने, इतने अच्छे से दर्शन हुए बागेश्वर धाम बालाजी के मेरे, और इतने जी भर के देखा और मैं इतना रोई। मैं तो भूल गई थी कि मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पे।
मैं भूल गई थी, दिमाग से ही निकल गया कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। ना तो मैंने उनसे कुछ मांगा, ना मैंने कुछ उनसे कुछ कहा, बस उनको देखती रही, रोती रही और ऐसे बस चल। फिर सन्यासी बाबा के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया और वहां पे भी खूब जी भर के रोई मैं। और फिर उसी दिन से मैंने शाम के वक्त का एक टाइम का खाना छोड़ा था। जब तक छोड़ा था कि जो हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, उनके गुरुदेव है जो श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगी और वो मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं एक समय का भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। क्या बात। फिर चार उसी दिन मंगलवार भी था, 4 जुलाई 2020 को, और वहां पे गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरुदेव के ऊपर चर्चा चल रही थी। उस वक्त मेरे गुरु तो मेरे शरणागति तो मैंने ली हुई थी, लेकिन गुरु का महत्व इतना नहीं समझती थी मैं कि गुरु जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है और वो किस तरीके से, पता तो था लेकिन मैं इतना डीपली नहीं गई थी। यकीन मानिए भैया आप, मैं उस दिन मेरे गुरुदेव को याद करके इतना रोई हूँ, मैं इतना रोई कि ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे पास पंख होते ना तो मैं उड़ के चली जाती उनके पास में और मैं उनकी खूब सेवा करती। फिर मैं बागेश्वर धाम से सीधा आई और पुष्कर आई। पुष्कर दूसरे या तीसरे दिन गुरु पूर्णिमा थी। फिर गुरुदेव के चरण पूजन किए मैंने और वहां उनके सामने बैठ के भी खूब रोई मैं। उनका चेहरा देख रही थी, मुझे रोना आ रहा था, तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बोले बेटा ऐसा रोते नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बागेश्वर धाम से आ गए, गुरुदेव के दर्शन किए और फिर मैं उदयपुर चली गई जी। जहाँ जॉब थी मैं वहां चली गई। फिर वापस से मन में एक अचानक से ऐसा हुआ, तब तक घर पे ये सब कुछ माहौल चल ही रहा था कि ठीक कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे बस वहां जाके मेरे सर का जो बोझ था वो कम हुआ था और बस ऐसा लग रहा था कि अब मेरे साथ में कोई है। तो वहां पे एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी और मुझे लगा कि क्या करूं मैं, मंदिर जाना चाहिए, मुझे दादा के मंदिर जाना चाहिए। तो पास ही में किसी से पूछा, मैंने कहा भैया यहाँ आसपास में कोई बालाजी का मंदिर है क्या? हाँ हाँ ये बगल में ही है जस्ट, और मेरे घर के पीछे जहाँ पे भी मैं रहती हूँ ना, तो दादा मेरे आसपास भी रहते हैं या तो आगे या इधर आसपास आजू बाजू में रहते हैं। तो बोले कि आपके पीछे ही है, आप चले जाओ वहां पे। तो आप यकीन मानिए कि जो मंदिर जो मैंने वहां पे दर्शन करने गई, वो मंदिर मेरे सपने में ऑलरेडी मेरे को 2 बार दिख चुका था वहीं उदयपुर में। हाँ, अधिकतर 2-4 बार ये चीज हुई है मेरे साथ में कि जिस मैं मंदिर में गई हूँ ना, बालाजी के दादा के मंदिर गई हूँ ना, वो मंदिर मैं पहले ही सपने में देख चुकी हूँ। 2-3 बार ऐसा हुआ कि जिस मंदिर के, मैंने कहा यार ये तो मैंने कहीं देखा था, ये तो मैंने कहीं देखा था, ऐसा दिमाग में घूमता वापस। फिर मैं वहां मंदिर गई और हर मंगलवार जाने लगी, दीपकों के लेके और सरसों का दीपक जलाना करना, ये सारा सब कुछ किया मैंने। एक दिन बैठे बैठे ऐसा लगा कि क्या करूं, फिर घर से फोन आया कि घर पे झगड़ा हो गया, ये हो गया, दोनों भाई आपस में झगड़ गए और फिर मैं उदयपुर से भाग के आई। उदयपुर से पुष्कर आना इतना दूर पड़ता था, सर्दी गर्मी बरसात, मतलब ऐसा हो जाता था कि हाँ बिल्कुल। तो मैं क्या करूं, परेशान होती थी। ऐसा लगता था कि मैं खुद भी थक चुकी थी अंदर से, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। बस एकमात्र सिर्फ दादा ही थे, बागेश्वर बालाजी ही थे जिनको मैं शेयर कर सकती थी। देखिए भगवान के सामने आप रो लो, मेरा एक मानना है और मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप दुनिया के सामने रोओगे ना, दुनिया वाले कोई काम नहीं आते। ऐसा नहीं कहती कि सारे इंसान बुरे हैं, ऐसा नहीं है, आज भी इंसान में इंसानियत है, लेकिन जो भगवान आपके आड़े आएगा ना, वो इंसान कभी नहीं आएगा। आप भगवान के सामने जी भर के रो लो, उनसे मांग लो, वो ही करेंगे। इंसान अगर आपका साथ भी देगा ना, तो वो अपना स्वार्थ पहले देखेगा कि मैं क्या इससे स्वार्थ निकाल सकता हूँ, मेरा अपना मतलब क्या निकाल सकता हूँ। बिल्कुल, मेरा ये मानना है और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी और आपसे भी मैं कहूंगी कि जितना भी मांगना, खैर आपसे तो क्या, आप तो दादा के बहुत प्यारे बच्चे हो उनके, और लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना रोना है, जितना मांगना, सिर्फ भगवान से मांगो, इंसान से नहीं। उम्मीद किसी से भी मत रखो, उम्मीदें, क्योंकि उम्मीदें पूरी नहीं होती है। उसके पीछे एक रीजन है। 2 तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे। बुरे लोगों के सामने रोएंगे, वे आपका मजाक उड़ाएंगे। करेक्ट। अच्छे यानी अपने घर वाले, जैसे माता पिता भाई बहन, उनके सामने रोएंगे तो उनको दुख पहुंचेगा। तो रोना है तो प्रभु के सामने रोइए, वे तो सब जानते हैं। अपने दिल की बात, अंदर का जो भी कहते हैं उभार आना है, वो आने दीजिए। भले आप मंदिर ना जा पाए, घर का जो मंदिर है, आसन बिछाकर बस प्रभु को एक तक देखिए और भले आंसू आते हैं, आने दीजिए। वे तो आपका जो आंसू निकलेगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु सब जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही बहन आपने, प्लीज कंटिन्यू करें। और कहते ना कि भगवान के सामने बड़े बड़े जो अपने संत हैं,
सभी मेरे गुरुदेव बड़े बड़े जितने भी संत बोलते हैं और शास्त्रों में भी लिखी बात है, भगवान के सामने दिया हुआ एक भी क्षण आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, और ये सच्चाई है। फिर मुझे अचानक से ऐसा लगा कि फिर शास्त्री जी ने एक वीडियो उनका एक वीडियो आया था कि सन्यासी बाबा का आदेश हुआ है कि कोई भी 40 दिन का अगर कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो सतवार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख हुई, वो वाला, तो वो जो चौपाई मेरे यहाँ पे क्लिक हुई कि हर एक वाक्य में उनकी इतनी शक्ति है, इतनी मतलब कि हनुमान चालीसा में पूरे जीवन का सार है, पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति है, पूरे जीवन को बदलने की शक्ति है। तो क्यों ना मैं ये इसी 2 चौपाई पे ही मैं ये, चाहे मेरी कहते हैं ना वो नादानी कह सकते हैं या फिर मेरी मति भ्रष्ट हो गई वो बोल सकते हैं, मैंने ये सोचा कि मैं इसी 2 चौपाई पे ये देखती हूँ कि क्या होता है। जो होता ना ट्रायल जो बोलते हैं, ऐसा सभी बोलते हैं, बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, बड़े बड़े जो संत है, वो सब बोलते हैं कि भाई शास्त्रों में तो आप अगर श्रद्धा से, भक्ति से आप शास्त्रों को अगर निचोड़ के पी जाओगे ना तो वो शास्त्र काम करेंगे। जहर की एक बूंद गलती से पियोगे या जानबूझ के पियोगे तो वो अपना असर दिखाएगी, अमृत की बूंद जानबूझ के पियोगे या बिना जाने पियोगे तो भी वो अपना असर दिखाएगी। तो ऐसे ही शास्त्रों का और मंत्रों का भी वो है कि अगर आप पढ़ोगे, आप बिना ध्यान दे के ठीक है यार पढ़ लिया कोई बात नहीं, मन में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो अपना असर दिखाएगा क्योंकि उसका ये गुण है। उसकी ये तासीर है कि वो उसका प्रभाव दिखाएगा। सच्ची बात है। फिर मैंने क्या करा जयेश भैया कि मंगलवार का दिन था और दादा को देखा, मैंने पूछा लोगों से, मतलब मेरे मिलने वाले एक पंडित जी भी, उनसे पूछा कि पंडित जी मैं 40 दिन का पाठ, अखंड पाठ करना चाहती हूँ और 100 बार जो हनुमान चालीसा को करना चाहती हूँ। उन्होंने तुरंत मना कर दिया मुझे कि नहीं तुमसे नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा मुझसे, कि मैं लड़की हूँ, कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़की है, कि हनुमान चालीसा में इतनी पावर है कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उन्होंने मुझे ये कहा। उन्होंने ये कहा कि तू 11 पाठ कर लेगी, 10 कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा तू 15 कर लेगी, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है कि हाँ होता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतना किया और मुझे दर्द होने लगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैंने मन में संकल्प कर ही लिया था कि मुझे करनी ही है। ठान लिया था मैंने मन में कि मुझे करना है। फिर मंगलवार का दिन था, आसन लिया, गणपति जी को विराजमान किया और उनको सबसे पहले उनका पूजन किया और जो भी रामचरितमानस जी रखी और राम दरबार रखा, नागेश्वर बालाजी की तस्वीर रखी और गुरुदेव की आज्ञा ली, मम्मी को प्रणाम किया और सारे स्थानीय देवी देवताओं को प्रणाम करके और मैंने पाठ शुरू किया। घर वालों को बता दिया कि मुझे 5 या 6 घंटे डिस्टर्ब मत करना, बिल्कुल ना तो नॉक करना, ना मुझे आवाज लगाना, ना ही फोन मैंने साइलेंट कर ही लिया था। एक राम नाम की माला की, गुरु माला की और उनकी आज्ञा लेके फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। 1 किया, 2 किया, 3 किया, 5 किया, 10 किया, 11 किया। फिर मेरे बैक पेन होने लगा। जैसे उनकी बात मुझे याद आने लगी कि उन्होंने सही कहा था कि दर्द शुरू, मतलब कि उनमें सामर्थ्य इतनी है हनुमान चालीसा के शब्दों में कि आपको ऐसा फील होगा कि अगर, उन्होंने एक बात कही थी पंडित जी ने कि अगर आप थोड़ा सा उस दर्द को सहन कर लोगे ना तो आप पार हो जाओगे। तो मैंने वो चीजें, मैंने कहा यही परीक्षा है, अगर इस दर्द को आप पार कर गए तो आप चले जाओगे। फिर वो दर्द हुआ मुझे और फिर 11 हुई, 21 किया, 51 किया। मैंने कहा अब मैं कर लूंगी। और फर्स्ट दिन मुझे 5.5 घंटे लगे हनुमान चालीसा करने में और फिर दूसरे दिन मुझे 4.5 घंटे लगे और उसके बाद मुझे 3.5 घंटे लगे। अब मैं 3 घंटे में पूरी पाठ कर लेती हूँ। 2-3 दिन तो डिस्टर्ब हुआ कि भाई ड्रिंक करके आ जाते थे और बोले कि पूजा, हाँ मेरा नाम ही एक्चुअल में मैं बताऊँ तो आपको, मेरा नाम उन्होंने, मेरे बड़े वाले भाई ने मेरा नाम बागेश्वरी रख दिया था कि यस, वो मुझे इसी नाम से बुलाते थे कि बागेश्वरी ये वो। मन का अच्छा है, कुछ तो नाम मिला ना मुझे, दादा के थ्रू कुछ नाम तो मिला मुझे। तो मैं कभी कभी चिढ़ भी जाती थी और कभी कभी मुझे अच्छा लगता था, ठीक है कोई बात नहीं ऐसे। फिर क्या हुआ जयेश भैया कि मैं करती रही और झगड़े तो चल ही रहे थे, माहौल ऐसा ही था किचकिच वाला, पर मैं कंटिन्यू रही। मैं पाठ करती, डेली बैठ जाती थी और कभी 6 बजे टाइमिंग फिक्स नहीं था मुझे, टाइमिंग कुछ भी फिक्स नहीं था क्योंकि कब क्या हो जाए, महाभारत रच जाए घर में पता ही नहीं चलेगा। तो कभी 6 बजे बैठ रही हूँ, कभी 7 बजे बैठ रही हूँ, कभी 8 बजे बैठ रही हूँ, कभी 9 बजे भी बैठ रही हूँ रात को। तो मैं कभी 1:30 बजे उठ रही हूँ रात को, कभी 12:30 बजे उठ रही हूँ, कभी 11:30 बजे उठ रही हूँ, ऐसे करके। मैंने कहा ये मैं करूंगी लेकिन मेरा टाइम कोई फिक्स नहीं है। मैं करूंगी, पाठ तो करूंगी लेकिन टाइम कोई फिक्स नहीं। मैंने दादा से ये बात कही कि आप जैसा भी हो मुझे स्वीकार करना। तो 21 दिन हुआ, आप यकीन मानिए वो दिन भी आया फाइनली 21वें दिन जी।
मेरे भाई का दोस्त 31st जो गई ना अभी, राइट। वो 31st पे भाई के दोस्त ने कॉल किया, बोले दीदी। मैंने कहा हाँ भैया। बोले राहुल कहाँ है? भाई का नाम लिया, बोले राहुल कहाँ है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बाहर गया होगा कहीं। बोले कि भेजो। 31st थी तो मेरे को ऐसा लगा कि ये दोस्त लोग जो पार्टी करते हैं ना, इन लोगों की पार्टी होगी, ओके। तो इसलिए ये फोन कर रहे थे। बोले नहीं नहीं कि वो भेजो, और ऐसे करके कि मैं उसको कहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ? कि बालाजी के मंदिर। मैंने कहा है? मैंने कहा भैया वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? बालाजी के मंदिर। मैंने कहा अच्छा। मैं तो चले जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? इसमें तो अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए। बिल्कुल। बोले नहीं नहीं आप कि मैं उसको ड्रिंक छुड़वानी है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा ये तो रोज गाजर गाजर गुली की तरह कसमें खाने वाला, वो क्या छोड़ेगा? वो तो रोज कसम खाता है कि दीदी मैं कल से छोड़ दूंगा, परसों से छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे भाई का एक नियम था कि घर में कुछ भी हो जाए, बाहर चला गया घर से तो कॉल किसी का भी नहीं रिसीव करेगा। वीडियो कॉल तो भूल ही जाओ कि अब वो वीडियो कॉल पे आ जाएगा। फोन किसी का रिसीव नहीं करेगा, चाहे घर में कुछ भी प्रॉब्लम मुझे कुछ भी प्रॉब्लम, कभी फोन नहीं उठाता था ऐसे। तो उस दिन उसने क्या करा कि जाके और मुझे वीडियो कॉल किया, बालाजी को, दादा को ही दिखाया मुझे सीधा। अद्भुत अद्भुत। उस दिन जाके जी, उस दिन जाके सीधा मुझे वीडियो कॉल किया। मैं हैरत पे पड़ गई कि आज भाई इसने वीडियो कॉल कैसे कर दिया। वीडियो कॉल करके सीधा दादा को दिखाया, क्योंकि अगर उसका फेस दिखता तो मैं उसको कुछ बोलती या डांटती उसको। उसने सीधा दादा को दिखाया, तो एकदम मैं कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि सामने मेरे दादा थे। तो बोले कि मैं आया हूँ। और उस दिन आप सोचिए, वहां पे उसने जल लेके, वहां पे जो पंडित जी है उनसे संकल्प लेके बोले कि मैं आज से मदिरा का त्याग करता हूँ। क्या बात है। 21वें दिन, हनुमान चालीसा के 21वें दिन उसने वहां पे जाके और ड्रिंक मतलब मदिरा का त्याग किया। फिर घर पे आया और मेरे चरण स्पर्श किए, तो मैं उससे बोली नहीं, मतलब ऐसे ही उखड़ी उखड़ी हुई थी। मेरे आके पैर छुए और सीधा कमरे में चला गया। भाभी को आवाज लगाई, वो भी गई पीछे पीछे। तो भाभी को भी यकीन नहीं हुआ, छोटी भाभी मेरी, यकीन नहीं हुआ कि क्या है। तो मेरे को बोले दीदी ये तो नाटक करते हैं। उनका क्या पता, भगवान जाने, भगवान की लीला। वो दिन 31st वाला, ये जो भी 31st गया, वो दिन आज का दिन एक बूंद भी ड्रिंक का उसने मुंह में नहीं डाला। और घर में बहुत अपार शांति है। ये मेरे बागेश्वर बालाजी की कृपा है। ये वो लाइन आपने कही ना, जो शत बार पाठ करे कोई बंदी, मतलब ठीक है जेल कारागार भी होता है, मगर बंदी यानी गलत चीजों की बंदी। वे बंधे हुए थे एक व्यसन में जो टूटा, वो करेक्ट। आपका तप फला। ये है भक्ति की शक्ति। प्रभु की दृष्टि करेक्ट। पड़ी और ऐसी पड़ी। जी। कहते हैं ना, मैंने कहीं जो आज के युवा है ना, जो बोलते हैं नहीं छूट रहा है, ये व्यसन है, टोबैको खाते हैं, ड्रिंक करते हैं या नॉनवेज है, जो भी एग्जाम्पल। जी। जी। मगर मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ, अगर जिसको छोड़ना है वो एक ही दिन में छोड़ देगा, और जिसको नहीं जी। छोड़ना है वो एक्सक्यूजेस देगा। बस एक ही चीज है। बिल्कुल। तो ये प्रभु की करेक्ट है। दृष्टि पड़ी, प्रभु की विशेष कृपा है बहन आप पर कि ये 360 जी। डिग्री इतना बड़ा परिवर्तन आपके घर में आया। वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो बहुत। घर में जो क्लेश का माहौल था, अशांति फैली हुई थी, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ शांत हो गया। बहुत बड़ी कृपा है। प्लीज जी। कंटिन्यू करें। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े वाले भैया तो ड्रिंक में इतना लिप्त हो गए थे कि वो उनको पागलपन की दौरे पड़ने लग गए थे। हो गया। कि मुझे यस, ऐसा माहौल हो गया था कि रात 3-3 4-4 रात कंटिन्यू जगना, संभालना, रोड पे भग रहे हैं, कभी गेट बाउंड्री को लांग के भग रहे हैं, कभी मुझे मारने आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मुझे मार देंगे, बचाओ, ये तुम लोगों को मार देंगे, ऐसे गोली मार देंगे, काट देंगे, ऐसे मतलब ऐसा हो गया था उनको, इतना मतलब ऐसा हो गया था। मैं क्या करूं प्रभु, क्या करूं? फिर छोटे वाले भाई ने छोड़ा तो उसने हालत देखी। मैंने कहा देख, तुम दो थे, आज एक हुआ, एक सुधरा है। अब सोच, तुम दोनों जब करते थे हम लोगों की हालत क्या होती थी। तू इसको देख के ऐसे कर रहा कि काश ये भी छोड़ दे। छोटे वाले भाई ने बोला कि बस अब तो भैया छोड़ दे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा तेरे को एहसास हुआ अब कि तुम लोग जब दो करते थे तो हम लोगों की हालत क्या होती थी। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ठीक हुआ ना तो ये भी भैया भी सही हो जाएंगे। आप यकीन मानिए, जैसे जैसे मेरे हनुमान चालीसा का पाठ नजदीक हुआ, 21वां दिन हुआ, 10 दिन और बीते, 31वां पाठ मैंने किया और बड़े वाले भैया ने मेरे पैर पड़ गया, मेरा बड़ा भाई मेरे पैर पड़ गया हो। कि बहन मुझे बचा ले और मुझे ड्रिंक छोड़नी है। ये प्रभु की कृपा है। फिर उसी मंदिर पे जाके, बालाजी के दादा के मंदिर पे जाके, वहां पे पंडित जी से संकल्प करवा के और मदिरा का त्याग बड़े वाले भैया ने भी किया। और दोनों इतने अच्छे हैं, शरीर से भी अच्छे हैं, तंदुरुस्त है। भाई सरकारी जॉब में है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और प्रभु ने जो शांति का अपार खजाना दिया है, जैसा हम लोगों पे कृपा करी है दादा ने, सब पे ही करे। बिल्कुल बिल्कुल।
और आपने ये जो जी टॉपिक आज लाया है अपने अनुभव का, ये कहते हैं ना कि अभी ये कलयुग है, घोर कलयुग, जी जिसमें कहीं ना कहीं मतलब जिन घरों में ये सारी चीजें होती हैं वहां पे अशांति फैली हुई है। पुरुषों के द्वारा जो ये ड्रिंक की हैबिट होती है, वहां पे महिलाओं की हालत बहुत खराब होती है। तो ये वीडियो कहीं ना बिल्कुल कहीं उनके लिए एक आई ओपनिंग है, या उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी, जहाँ पे वे प्रभु की शरण में जाकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। क्या पता, जी मतलब जब आपकी वीडियो यूट्यूब पे आए और किसी का जीवन बदल सकता है। मैं तो इतना ही कहूंगा, थैंक यू वेरी मच कि भाई आपने घर का मामला शेयर किया, क्योंकि भक्ति की शक्ति में कहते हैं ना कितनी ताकत है, जिससे बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बहन, प्लीज कंटिन्यू करें। फिर जैसे ही मेरे 41 दिन का पार्ट कंप्लीट हुआ, सॉरी 40 दिन का पार्ट जैसे कंप्लीट हुआ, तो शास्त्री जी ने एक बात और कही थी कि आपको दादा किसी भी रूप में या सन्यासी बाबा किसी भी रूप में आपको दर्शन देंगे। तो मेरे छत पे बंदर आए, तो मुझे लगा कि हाँ उनकी सेना पहुंच चुकी है। मेरा जो दीपक है वो दिया मैं अभी तो दिखा नहीं सकती, फोटो है मेरे पास में, ओके। उसमें पूरा हनुमान जी का चित्र बन गया था और गदा लेके खड़े हैं बिल्कुल बाल रूप में, उनका मुंह दिख रहा है और गदा लेके ऐसे खड़े हैं। और जब मेरा लास्ट दिन बस कि मेरा पार्ट पूरा होने वाला, मेरी अचानक नजर दीपक पे जाती है। मैंने कहा ये क्या है, देखती हूँ तो ना सामने हनुमान जी का चित्र बना हुआ है, पूरा मुंह और गदा उन्होंने कंधे पे ली हुई है। मैं समझ गई दादा आ चुके हैं, दादा ने दर्शन दे दिया मुझे। और फिर उसके बाद में और बस मन में फिर ही है, फिर तो बस उनकी बस यही मैं मांगती हूँ कि आपके बस मुझे भक्त में, आपकी भक्ति में लीन रखना, आपके चरणों से कभी दूर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस ये चीज मुझ पर कृपा करना। और अभी मैंने जस्ट आज 5 तारीख मंगलवार को मैंने स्टार्ट किया था हनुमान चालीसा का पाठ वापस 40 दिन का। ओके। वो सिर्फ मैंने इसलिए किया कि मेरे देश में शांति रहे, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, शास्त्री जी के संकल्प में कि हम तो क्या कर सकते हैं, वो बहुत बड़े हैं, लेकिन बस ये है कि छोटा सा किरदार निभा रहे कि वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, उसके लिए ये हनुमान चालीसा के मैं पाठ कर रही हूँ 40 दिन के। प्रभु है। और और ये एक अच्छी बात है कि अगर आपने देखा होगा कुछ समय से, कुछ सालों से युवा काफी जुड़ रहे हैं भक्ति के मार्ग पर, स्पेशली हनुमान जी जी की भक्ति हो, या मतलब अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले मेरे माता पिता वृंदावन गए, वहां पे उन्होंने जी जो भक्तों की भीड़ देखी, यानी होता है कि चलो भीड़ है, इनकन्वीनियंस होती है, मगर अंदर से एक हैप्पीनेस भी होती है, एक खुशी भी होती है, नहीं आज का युवा जुड़ रहा है। पहले आज जी 10-15 साल से अगर आप देखें, स्पेशली लास्ट 7-8 साल से अगर आप देखें ना, स्पेशली सोशल जी मीडिया हो, या मतलब ऐसा नहीं, गलत चीजें तो ठीक है मगर अच्छी चीजें भी फैल रही है। आज बड़े जी गुरुजनों के सत्संग सुन रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग जी सुने जाते हैं, श्री रामभद्राचार्य के सत्संग सुने जाते हैं, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के सत्संग सुने जा रहे हैं, बड़े बड़े गुरुजनों के। आप देखो कहीं ना कहीं लोग जुड़ रहे हैं, स्पेशली और खासकर कोरोना के बाद जो लोगों को मेंटल स्ट्रेस आया था, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो लोग घर बैठे बैठे मतलब उनको लगा हमारा जीवन पूरा हो गया, तो उस टाइम से जी स्पेशली ज्यादा लोग जुड़ने लगे, टीवी पे रामायण आने लगी, लोग भक्ति के मार्ग पर जी आने लगे, प्रभु की महिमा के बारे में लोगों को पता चलने लगा। तो जो एक एज ग्रुप था, चलो वो तो भक्ति कर रहा था, मगर स्पेशली आज का जो युवा है, इनफैक्ट स्कूल जाते बच्चे जी भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव जी चेंजेस है, प्लस आप जैसे युवा आगे आ रहे हैं, अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज के युवाओं के लिए ये आई ओपनिंग है कि जीवन तो आगे बढ़ाना है, गृहस्थ में जिम्मेदारियां भी होती है, करियर में आगे जी बढ़ना, मगर साथ साथ अपनी भक्ति को भी आगे बढ़ाओ, ताकि वो प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की ऊर्जा को आप महसूस करो। अप्स एंड डाउन्स में प्रभु आपको कैसे बाहर निकालेंगे आपको पता भी नहीं चले। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। नहीं। यस, थैंक यू। ऐसा लगता है कि ना जैसे कि बिल्कुल अब तो नैया डूबने ही वाली है, ऐसा लगता है कि बस सब कुछ डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुरंत ऐसे आते हैं दादा या आपकी कोई भी स्टेज जिस पे आपको कृपा है और आपको विश्वास है, वो यूं आएंगे एकदम चुटकी से और आपको बाहर निकाल के कब ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। भजन प्रभु की की लाइन है ना, कैसे डूबेगा वो, तूने थामा जिसे, जी थामा जिसे। बिल्कुल। साधना से सब संभव है, यस। खुद से अनुभव किया है कि सचमुच में बहुत पावर है साधना में, हनुमान चालीसा में बहुत पावर है। ऐसे ही कैसे भैया मैं आपको एक किस्सा और सुनाना चाहती हूँ बिल्कुल। कि मेरे घर पे मेरे चाचा जी और मेरे पापा, हम मतलब परिवार में काफी भाइयों में अच्छी बनती थी। जी। और पापा तो अब चले गए हैं खैर, और हम लोग भी दूर आके रहने लगे। तो एक बार क्या अंकल और 2016 में गए थे मेरे पापा
मेरे चाचा जी और मेरे ताई जी और सब लोग घर पे आए हुए थे, मतलब ऐसे मिलने के लिए आ जाते थे संडे सैटरडे, जब भी देखते थे लगता था कि हाँ चलना है तो आ जाते थे। फिर अच्छे बातें बातें करते काफी देर रात तक, और अच्छा खाना पीना होता था, बैठते थे। तो ऐसे ही एक बार रात का समय था, गर्मियों का टाइम था, पापा और अंकल बाहर सो रहे थे। खाट, गाँव में खाट लगा के सोते हैं आज भी। जी। तो पापा और चाचा जी बाहर सो रहे थे, मैं अंदर वाले रूम में थी, तो मैं हेडफोन डाल के गाने सुन रही थी। 12 साढ़े 12 बजी होंगी, और एक बिल्ली के रोने की आवाज आई जैसे। ओहो। बिल्ली के रोने की आवाज, तो मेरी ताई जी थोड़ा डरती हैं, वो ज्यादा डरती हैं, वो उनको बहुत डर लगता है, भूतों से तो उनको बहुत डर लगता है। हम्म। उनको अगर अंधेरा लाइट बंद कर दो तो वो डर जाए कि नहीं नहीं लाइट जलाओ, ऐसा जी। माहौल है उनका। ओके। जी। तो बिल्ली रोने की आवाज आई, तो मेरी मम्मी और ताई जी दोनों बहनें भी है, हम्म। मामा बुआ की जी। बेटियां हैं, तो बहनें भी हैं। तो जी। मम्मी को बोलने लगी कि देख बिल्ली रो रही है, तो मम्मी बोल रही दीदी सो जाओ, कुछ नहीं है, वो चली जाएगी। तो अब भैया आप यकीन मानिए, बिल्ली इस कदर से रोने लगी कि जैसे कभी लेडीज की आवाज निकाल रही हो, कभी बच्चे की आवाज निकाल रही ओके। हो, इस तरीके से होता। देखिए, बिल्ली में गांव में मान्यता है, और है भी सही, मैं भी मानती हूँ इस चीज को, कि हर एक कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई है, बुराई है, भगवान है, शैतान है। और शैतान छलिया किसी भी रूप में आ सकता है, कोई पता नहीं चलता है, और भगवान भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, पता नहीं चलता। तो वो जो बिल्ली थी ना, वो ऐसे रो रही थी, कभी तो लड़की मतलब औरत की आवाज निकाल रही थी, कभी बच्चे की आवाज निकाल रही थी। तो बड़ी मम्मी बहुत ज्यादा डर गई थी, ऐसे कपने लगी थी वो ऐसे। तो फिर मेरी छोटी सी भांजी थी उस वक्त, अब तो वो 11th में आ गई है, उस ओके। वक्त 6 साल की थी वो। ओके। जी, नंदिनी नाम है उसका। तो अंदर आई भागी भागी, बोली मौसी, वो जगी हुई थी 12:30 बजे तक, कि माहौल ऐसा ही था, तो बच्चे भी नहीं सो रहे थे, लाइट जली राइट। हुई थी। आई और कान में से निकाला, मौसी आप गाने सुन रहे हो, देखो बाहर क्या हो रहा है, चल के बाहर ओके। देखो चल के, क्या हो गया बेटा। तो बोल, तो मैं भी मेरा भी दिल दहल गया था, इतना इतनी भयानक आवाज थी वो, एकदम से जैसे मैंने कान से निकाला वो बाहर गई। तो उसकी आवाज इतनी थी कि मैं भी एक बार ऐसे हो गई, डर गई थी मैं कि क्या हो रहा है यार यहाँ पे ऐसे। तो मेरे चाचा बोले पापा को कि बोले भाई साहब जाने दो इसको, ये रुकेगी नहीं, कि बोले ये चीज अलग है, मतलब नेगेटिव एनर्जी है, ये राइट। ऐसे नहीं जाएगी ये, राइट। अपने अपने कहने से कुछ नहीं होगा। आप यकीन मानेंगे, जैसे मेरे पापा लकड़ी लेके गए तो एकदम से ऐसे खिसियाई जोर से, ओहो। एकदम ऊपर आई ऐसे, मतलब अटैक करते हैं ना उस तरीके राइट। से। तो फिर पापा आके वापस लेट गए बेड, ओके। वहां पे खाट पे। ओके। फिर मेरी भांजी आई, तो मम्मी को बोले नानी नानी परेशान मत हो, हनुमान जी है ना अपने, ओके। अभी हनुमान चालीसा पढ़ के भाग जाएगी वो। मतलब इतना, मतलब इतने सहज तरीके से, इतने नॉर्मल तरीके से वो बोल रही है इस चीज को, जो इतनी बड़ी चीज है। अपने हनुमान जी है ना, अभी भाग जाएगी देखो, क्योंकि रामायण जी देखते हैं तो उसका प्रभाव था ये, यस। कि बच्चों को आप क्या सिखाते हो, घर में आप क्या माहौल रखते हो। यस। तो मम्मी और ये रामायण जी देखते थे, तो हनुमान जी का महिमा मंडन होता था, जी। और दादी भी बताते थे। तो उसको लगा अरे हनुमान जी ये तो सब भाग जाएगी, भूत भाग जाते इतने बड़े बड़े वो सब, तो ये तो भाग जाएगी, अभी भाग जाएगी देखो। आप यकीन मानिए भैया, वो अंदर से गई, छोटी सी कलशी पड़ी थी गंगा जल की, और उसको लेकर आई, और हाथ में यूं डाल के और यूं यूं फेंक रही थी उसको, जल को, कि देखो अभी भाग जाएगी। गंगा जल छिड़का, और हनुमान चालीसा वो थी, कुछ उसको याद थी, कुछ उसमें पढ़ के, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर दिल हो गया, ऐसे करके जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ी, मुझे तो खैर याद थी ही। फिर मैं भी साथ में गाने लगी, हनुमान चालीसा से गाने लगी। आप यकीन मानिए, हनुमान चालीसा भी पूरी नहीं सुनी उसने तो, और आधे में वो तो ऐसे भागी वहां से कि आप देखो कि ना, जैसे गधे के सीधे सिंग गायब होते हैं ना, वैसे गायब हो गई वो, एकदम से ही चली गई वहां पे। सारे मोहल्ले वाले परेशान हो गए थे, बोले बिल्ली इतना रो रही है, इतना रो रही है, किसी के भगाने से नहीं भागी। मैंने कहा भाई हमने नहीं भगाया, ये देखो छोटी सी नंदनी है, इसने पढ़ी हनुमान यस। चालीसा और यस। वो यस। चली गई। तो ऐसी कृपा है प्रभु की, बिल्कुल है। भागना ही था। और हनुमान चालीसा तो हर मर्ज की एक ही दवा, हनुमान चालीसा उनकी 40 चौपाई यानो मानो एक एक मंत्र के समान है। एक एक पंक्ति के पीछे बड़ी कथा छुपी हुई है। आप बिल्कुल। जाने अनजाने में, हम कहते हैं ना, प्रभु का लिया गया नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले उस छोटी बच्ची ने, करेक्ट। भले उसे जो याद था बोल रही थी, मगर उसके भाव सच्चे थे, पवित्र थे, मासूम थे। मासूम यस। भक्ति कहते हैं ना एक बच्चे की। इसलिए हम कहते जी। हैं बच्चों को बचपन से ही ये संस्कार दो, हमारे सनातन धर्म के बारे में बताना शुरू करो, ग्रंथों के बारे में बताना शुरू करो, प्रभु की महिमा के बारे में बताना शुरू करो। और इनफैक्ट अभी अच्छा, जब अभी कई बार इनफैक्ट मुझे कई पेरेंट्स उनके बच्चों की वीडियोस भेजते हैं, और इनफैक्ट एक छोटी बच्ची की वीडियो मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल में शेयर की थी। छोटी बच्ची 3 साल की हनुमान चालीसा बोल रही है, कोई 2 साल की जी। टूटा फूटा थोड़ा बहुत जो भी बोल रही है,
बिल्कुल। अच्छा लगता है, इतना पॉजिटिव फील होता है, नहीं, ये है हमारी संस्कृति। थैंक यू वेरी मच इस पॉइंट को लाने के लिए, एक लाइफ लेसन भी है और एक कहते हैं ना, एक हम पावर भी, इस एक अनुभूति है ये हनुमान चालीसा के पावर की, कि भाई हनुमान चालीसा का अगर पाठ करोगे आपको जरा भी डर नहीं लगेगा और जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो आपका बाल भी नहीं कर पाएगी। अद्भुत अनुभव बहन आपने शेयर किए हैं। सबसे पहला अनुभव बहन से रिलेटेड समथिंग यही था, नेगेटिव एनर्जी। फिर आपने अपने जो जर्नी बताई, जो 360 डिग्री चेंज है आपके घर में, हैट्स ऑफ, प्रभु की भक्ति की शक्ति है। और एक महिला होने के नाते आपने 40 दिन का जो संकल्प, ये हर एक के बस की बात नहीं, बड़े कहते हैं ना, पुरुष भी नहीं कर पाते कई बार, मगर ये जो आपके भाव है प्रभु के प्रति, और कहते हैं ना, वो शुरुआत में कठिन लगता है, मगर वो पार कर लोगे ना, तो फिर वो आगे आसानी से हो जाएगा। और वो आपने सच्ची बात कही, ये बात मैंने भी अनुभूति की थी। होता है, ह्यूमन बॉडी है, कंटिन्यू बैठना कई बार टफ पड़ जाता है, कई बार ये गला दुखने लगता है, हम जो पाठ करते हैं कई बार कमर दुखने लगती है, मगर बस मैं और मेरे प्रभु, ये चीज मुझे रोक नहीं पाएगी। कंटिन्यू करें, फिर धीरे धीरे वो कब 100 पाठ हो जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये कि ना, जैसे महिलाओं को कई बार रोकते हैं, अब तो काफी संत बोलने लगे, शास्त्री जी भी खुल के बोलते हैं कि महिला साधना कर सकती है, बस ये कि दादा को हाथ मत लगाओ, उनको चोला नहीं चढ़ाते, उनको माला नहीं पहनाते, बाकी तो आप बैठ के राम नाम जप सकते हो। उनको तो राम नाम प्रिय है, जितना राम नाम जपोगे उतने ही हनुमान जी आपके नजदीक रहेंगे। बिल्कुल। बस यही एक महामंत्र है, वही उनका प्रसाद है, वही उनका भोजन है, वही उनके लिए सांसें है, सिर्फ राम नाम, सीताराम कहते रहो, हनुमान जी को पास रखे रहो, बस यही है। बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ कि हर बच्चे को, हर महिलाओं को, और ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी, हर हिंदू को माथे पे तिलक, गले में कंठी और हाथ में कलावा जरूर ही पहनना चाहिए, और अपने धर्म के प्रति ईमानदार हमेशा बने रहो। बिल्कुल। जाओ सब जगह घूमने, सब कुछ करो, लेकिन भगवान को भी उतना ही समय दो। हर मंगलवार शनिवार तो एटलीस्ट जाओ आप, मंगलवार बिल्कुल हनुमान जी के मंदिर, अपने बच्चों को लेके जाओ। भाई हम हैं जब तक, ठीक है, हम समझते हैं कि क्या है, आप अपने बच्चों को बिल्कुल वेस्टर्न ही कल्चर दे दोगे तो फिर वो अपने धर्म के बारे में क्या जानेंगे। ये अपनी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को आगे लेकर आए अपने धर्म के प्रति। और मेरी आज का मेरा वीडियो में मतलब आपसे जुड़ने का भी मतलब था कि मेरे से बड़े बड़े बिरला लोग बैठे हैं कि वो बताते रहते हैं, संत हैं और काफी बड़े बड़े कथावाचक है और महापुरुष है जो बताते हैं कि भाई आप अपने धर्म के लिए जुड़ो। इतना बोलते हैं वो, इतना बोलते हैं, इतना समझाते हैं कि भाई हमारा समाज सुधरे, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े और जुड़ते जाए लोग। लेकिन मैं ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के बारंबार ये विनती करती हूँ कि अपने धर्म के प्रति आगे आए, सनातन धर्म को अपनाएं और हमेशा शुद्धता रखे, और घर में नारी और सभी जगह नारियों का और गौ माता का सम्मान करें, उनको आगे लेकर आए, गौ माता की रक्षा करें, नारियों की रक्षा करें। और तो ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन बस सबको ये भाई पिता और होने के नाते आपको सबको अपनी एक जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जो हमारे संतों की आगे जाके ताकत बने, क्योंकि वो लोग रात दिन आपके प्रति समर्पित होकर ये कार्य कर रहे, तो आपका भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा सा इतना अपना योगदान देके इस चीज को सफल बनाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बहन, आपके अनुभव अद्भुत रहे और आपने जो बातें कही ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज हमारे सनातनियों के लिए। आई ओपनिंग बातें आपने कही, काफी हद तक परिवर्तन आया है कुछ सालों में। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, हम एक फैमिली है, ये जो कार्य है प्रभु का कार्य है, हम बस हमारा एक ही कार्य है, प्रभु की महिमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए और हमारे जो सनातन धर्म की ख्याति है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बस थैंक यू वेरी मच इन अपने भाव को प्रकट करने के लिए। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे बहन हम आज आपका अनुभव सुन रहे हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल रहे हैं। वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिली होगी, कहीं ना कहीं आपको भी लगा चलो मैं भी अपना अनुभव शेयर करूं, तो ऐसा क्या लगा, क्या इंस्पिरेशन मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? आपके जो चैनल पे, और अचानक से एक बार मैं यूट्यूब चला रही थी और आपका वीडियो सडनली मेरे सामने आ गया। सबसे पहले तो आपकी जो वॉइस थी वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ टच करी, कितनी प्यारी मीठी आवाज है, और वो भी दादा का गुणगान कर रही है। वो आवाज उस चीज में काम आ रही जहाँ पे अपने मेरे दादा का गुणगान हो रहा है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो वो चीज मुझे कहते ना कि टच होती है हार्ट को, वो टच किया
तो फिर मैं कंटिन्यू आपकी वीडियो देखने लगी और उसी समय देख रही थी जिस वक्त मैं अपने भाइयों को लेके बहुत परेशान चल रही थी। इसमें आपके चैनल का और आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आज मैं दादा की भक्ति में बहुत ज्यादा आगे हूँ और हमेशा बढ़ती रहूं। बागेश्वर धाम का मुझे रास्ता मिला। और हाँ, मैं एक चीज तो आपको बताना भूल गई थी। जब मैं जानती नहीं थी, बागेश्वर धाम का नाम नहीं जानती थी, श्रीमान शास्त्री जी को भी नहीं जानती थी, उस वक्त मुझे पहली बार सपने में आए हो। मैं उनको जानती नहीं थी, ना कभी उनका वीडियो देखा मैंने और ना ही कभी मैंने उनकी कोई पिक देखी, फोटो, वीडियो, ना उनके कोई अनुभव, किससे कुछ भी नहीं सुने थे। और वो सडनली ही एक रात मेरे सपने में आते हैं। मैं उस वक्त रात को रो के सोई थी, तो भगवान से भी बहुत झगड़ा, मैंने कहा आप तो सुनते तो हो नहीं, आप भी सुनने वालों की सुनते हो, हमारी क्यों सुनोगे, मतलब ऐसे भला बुरा कह के मैं उनसे झगड़ा करके और सो गई। जैसे सोई थी 10:30 बजे का टाइम था, 10-10:30 बजे का ही टाइम था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, सर्दी की रात थी। इसी में सोई, बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, वही धोती और उनका वही जो एक अंदाज कैसा है शास्त्री जी का आप जानते हैं, पोशाक उनके, राइट। जी बिल्कुल वैसे आए और मुझे नींद भी नहीं आई थी। आधी आंखें जैसे खुली हो, पता है मुझे कि क्या हो रहा है, लाइट जली हुई थी, बाथरूम की लाइट जलाई हुई थी और मैं लेटी हुई थी, बस जैसे मेरी आंख लगने वाली हो, जैसे बस पता था कि हाँ क्या हो रहा, बाहर की आवाज भी मुझे आ रही थी कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे ये सब पता था। जैसे वो आते हैं तो अंदर आए और आके और बिल्कुल बैठ गए यहाँ, मैं लेटी हुई थी और ऐसे वो बैठ गए, ऐसे मैं यूं लेटी हुई थी ऐसे और ऐसे बैठ गए, तो मैं एकदम से चौंक गई। मैंने कहा अरे आप, मैंने उनको कभी नहीं देखा, ना उनके बारे में कभी सुना, लेकिन एक कहते ना कि पता नहीं अदृश्य शक्ति जैसे कुछ हो, और मैं उनको जानती हूँ लेकिन कभी देखा नहीं, मतलब ये बोल सकते हो। फिर मैंने उनको ऐसे बोला कि अरे आप यहाँ कैसे आए, तो मतलब इतना ऐसा नहीं बोला, मैंने बस सिर्फ इतना ही बोला था, अरे आप, तो बोले कि हाँ मैं हूँ, कि मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस इतना भर उन्होंने कहा। और एकदम से मैं उठी, उनका क्या है, कहाँ है, कौन है, देखा तो फिर मेरी आंख खुली तो मैं भूल गई थी कि कौन है क्या है, फिर दिमाग से एकदम से निकल गया। फिर उसी दिन सुबह मॉर्निंग में मेरी सिस्टर मुझे वीडियो भेजती है शास्त्री जी का। मैंने उसका वीडियो चेक किया, व्हाट्सएप चेक किया, तो वीडियो आया, तो इनकी स्पीच थी, एक वीडियो था। मैंने कहा इस लड़की को मैंने रात को सपने में देखा है ऐसे। जी, मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा यार इसको तो मतलब उस समय मैं जानती नहीं थी, तो मैं ऐसे संबोधित कर रही हूँ उनको, माफ करिएगा अगर शास्त्री जी कभी सुन ले या उनके मिलने वाले सुन ले तो माफ करना। तो मैंने कहा इस लड़की को मैंने रात को सपने में देखा है। बोले दीदी ये लड़का नहीं है कोई, ये बहुत बड़े पुजारी है, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त है। मैंने कहा अच्छा, अब तो उनके बिना जीने का सोच भी नहीं सकते हैं बागेश्वर धाम के बिना। और मैं कहती हूँ कि उनकी इतनी लंबी आयु करे, वो ऐसे ही सनातन के धर्म के लिए आगे बढ़ते रहे, बस यही है। का बहुत बड़ा योगदान है। आप हाल ही के समय में यूट्यूब देखो, न्यूज चैनल देखो, प्लस उनके गुरुजी श्री राम भद्राचार्य जी ने, उनका जो सबसे बड़ा योगदान, अयोध्या जो राम मंदिर बन रहा है, मतलब हमारे पास शब्द कम पड़ जाए, बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा समझो कि प्रभु साक्षात उनके साथ है, साक्षात, मतलब मुझे देखो गूज बम्स आ रहे हैं। अद्भुत अनुभूति, थैंक यू वेरी मच बहन, आपने ऐसे ऐसे अनुभव शेयर किए हैं जो लाइफ चेंजिंग अनुभव है। कहीं ना कहीं आपके अनुभव को सुनकर प्रभु की शरण में भक्त जाएंगे और उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, बस यही आशा है। और एक सवाल आखिर में पूछना चाहूंगा, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में अगर बालाजी महाराज का अगर बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? देखिए हनुमान जी तो हर जगह व्याप्त है, सभी जगह विराजमान है, कण कण में उनका वास है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरे खास और दिल के ज्यादा करीब है, मेरे घर में जो है, हमारे राजस्थान में भी सालासर बालाजी है, वो भी हमारे सर के ताज है, लेकिन बागेश्वर बालाजी से मेरी जिंदगी बनी और वहीं से मेरे जीवन में, मेरे घर परिवार में खुशी आई है। तो जो थोड़ा मुझे गाने का शौक भी है, लिख भी लेती हूँ, गा भी लेती हूँ जी। तो मैं मेरा ही लिखा हुआ एक छोटा सा 2 लाइन सुना देती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तुमसे लगन लगी रे बागेश्वर वाले, तुमसे लगन लगी रे बागेश्वर वाले, कोई पूछे तो कहना हम बागेश्वर वाले,
चरणों में रहूं सुबह शाम रे, सबका सहारा सिया राम रे, सबका सहारा सिया राम रे। जी ये बहुत मीठी आवाज है आपके कंठ में, माँ सरस्वती विराजते हैं और बहुत अच्छी तरह से आपने प्रभु के नाम का गुणगान किया। थैंक यू वेरी मच बहन। जी आज जो सत्संग रहा नेक्स्ट लेवल का था, और इन फ्यूचर भी जी कोई अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन जी को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जी जयकारा और हनुमान जी के नाम का जी जयकारा कर कर ही सेशन को एंड करेंगे। जी इस बीच में सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, वो सबके हित के लिए है। अगर आप कहे तो मैं कहूँ जी कि अगर जैसे मैंने बोला था कि ये जो मदिरा का ड्रिंक व्रिंक का जो मामला हुआ था, वहां पे भी एक मंदिर है जो हनुमान जी का ही है, वहां पे संकल्प लेके ये ड्रिंक छुड़ाया जाता है। जी अगर जी ऐसा कोई हो छोड़ना जी जी चाहता जी हो जी तो वो आके छुड़वा सकता है। तो ये ही राजस्थान के अंदर ही है, केकड़ी जिले के अंदर ये ओके गांव है छोटा सा, वहां पे ड्रिंक छुड़ाई जाती है। बस ओके थोड़ा सा नियम रखना पड़ता है। बालाजी का ही मंदिर है, जी दादा का मंदिर ही है। तो अगर कोई हो तो जिसका घर सुधर सके, परिवार में खुशी आ सके, ऐसा कार्य हो तो आगे से आगे बढ़ाएं और बता सकते हैं आप। थैंक जी यू, आपने बिल्कुल। अच्छा हुआ ये पॉइंट उजागर किया, ताकि कहीं ना कहीं कोई इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो वो वहां पर जाके संकल्प लेकर उस व्यसन को छोड़ जी सकता है, और 110% छोड़ेगा, क्योंकि वहां पे बालाजी महाराज विराजते हैं। अगर उनके सामने अगर कोई संकल्प लेगा तो प्रभु जरूर उसके मन का परिवर्तन करके उसे उस व्यसन से छुड़ाएंगे। आपने आपकी बस इस वाणी से कहीं ना कहीं, अगर कोई उस मंदिर में जाएगा, अगर किसी घर में किसी का व्यसन छूट रहा है तो डेफिनेटली वे आपको याद करेंगे, और हनुमान जी भी बहुत राजी होंगे आपसे कि कहीं ना कहीं किसी के जीवन में बदलाव, सकारात्मक बदलाव आएगा। थैंक यू वेरी मच इस जी पॉइंट को डिटेल में बताने के लिए। और जी आपको बहन। तो पता ही है कि हम सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान, जी जयकारा लगाना है प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जी जुड़िए, जो बिल्कुल। भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकार में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की, हनुमान की जय। बोलो बागेश्वर बागेश्वर महाराज जी धाम महाराज की जय हो, जय। जय हो। थैंक यू वेरी सनातन मच। धर्म की जय है। सनातन धर्म जी की जय हो। थैंक यू वेरी मच बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जी जय हनुमान। जय जय हनुमान।